वेलकम बैक टू अवर चैनल एड्यूग्रीड फाउंडेशन गाइस। मैं हूं आपका प्यारा दलाला और मैथ्स का सहारा अभिषेक सर। तो क्या टेंशन लेते हो, चैप्टर 6 क्लास 10th के लिए लेके आ गया हूं वन शॉट वीडियो। सब कुछ क्लियर कर देंगे, सब कुछ भी छोड़ेंगे नहीं रे बाबा, सब क्लियर कर डालेंगे। एक एक फंडा, एक एक थियरी, एक एक ट्राइंगल्स के बारे में पता करेंगे। तो स्टार्ट कर सकते हैं क्या? जल्दी करते ताकि जल्दी खत्म हो हमारी चीजें और मेरी तरह बॉडी भी बना पाओ फिर आप लोग। ओके चलो, तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस की बात करते हैं। जो 3 लाइन से बनता है उसको ट्राइंगल्स कहते हैं। नॉन कॉलिनियर होता है ये, क्योंकि कॉलिनियर क्या होता है बेटा, जो एक लाइन पे बनता हो। ठीक है, अ ट्राइंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विद 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिकल्स। अ ट्राइंगल इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीगन। ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, चलो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। स्केलेन ट्राइंगल जिसकी सारी की सारी साइड्स डिफरेंस होती हैं। ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती, एक डिफरेंट होती है। और आता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी साइड्स कैसी होती है बेटा, कैसी होती है बेटा, सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन दी है मैंने ट्राइंगल्स के अंदर, क्योंकि भाई हमारा काम ही है जीरो टू हीरो बनना। अगर आपको कुछ भी ना आता हो और आप यहाँ पे पढ़ोगे तो आप जीरो से हीरो बन जाओगे। ठीक है, मतलब आपको पूरा बेसिक क्लियर कराया जाएगा। ओके चलो, तो यहां पर देखो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, राइट एंगल जो 90 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं मेरे बच्चा। 3 टाइप्स के एंगल्स में ट्राइंगल हो जाते हैं। चलो, तो सबसे पहले सिमिलरिटी की बात करें। नहीं सर, सिमिलरिटी से पहले हम लोग थोड़ा क्लास 9th के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, क्या डिफरेंस क्या होता है सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के अंदर मेरे बच्चा? देखो, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, एक्चुअली कॉन्ग्रुएंस है क्या? ठीक है, कॉन्ग्रुएंस क्या है? ओके, तो कॉन्ग्रुएंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं अगर कॉन्ग्रुएंस की बात करूं तो 2 ट्राइंगल्स होते हैं। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं, कोई भी 2 चीजों को मैं एक के ऊपर रख दूं तो वो दूसरी चीज पीछे से नहीं दिखेगी। मतलब इनका शेप, इनका साइज, इनका एरिया, इनका पैरामीटर सब कुछ बराबर होगा, क्योंकि इनका शेप और साइज इक्वल होता है। बट सिमिलरिटी में ऐसा नहीं होता मेरे बच्चा। सिमिलरिटी में ये लोग दिखते एक जैसे हैं पर होते नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल के अंदर ये इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, यहां पर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट दिया होगा तो इक्वल टू और ये कॉन्ग्रुएंटी का साइन लगाएंगे। ठीक है, और यहां पर शेप साइज इक्वल होता है, इनकी साइड्स भी इक्वल होती हैं। ये वाली साइड इससे इक्वल, ये वाली साइड इससे इक्वल, ये वाली साइड इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल, ये एंगल इससे इक्वल और ये एंगल इससे इक्वल होता है। ठीक है, और यहां पर लगता है सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं सर? अगर इस हाथ की ये वाली उंगली तो इस हाथ की भी ये वाली नहीं होगी ना, ये तो ये तो ये। ठीक है, यानी कि अगर इस हाथ की ये उंगली तो इस हाथ की भी यही उंगली होनी चाहिए। जैसे कि अगर इस ट्राइंगल की ये वाली लाइन है तो इस ट्राइंगल की भी ये लाइन होनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, एमसीक्यूज में यही सब पूछ लेते हैं। कौन से क्राइटेरिया भी बता देता हूं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। सास ने आशा से कहा RHS है क्या? बहू बोली आस लगी है आएगा एक दिन SSS लेके। साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, एंगल एंगल साइड और साइड साइड साइड, ये सारे क्राइटेरियाज होते हैं कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। बट इन अ सिमिलरिटी दिस इज अ डिफरेंट, दिखते एक जैसे हैं पर सिमिलर होते नहीं हैं। अब जैसे इनमें कैसा होता है, मान के चलो एक मैंने L बनाया, ये बड़ा, ये छोटा L, ये बड़ा L, यहाँ पे छोटे एल लगते हैं, यहाँ पे बड़े एल लगते हैं। मतलब यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनाएगा। यानी कि सिमिलरिटी के अंदर एंगल्स हमेशा कैसे रहने चाहिए? इक्वल्स रहने चाहिए, तो ही वो सिमिलर है। अब जैसे स्क्वायर की बात करूँ मैं, ठीक है, स्क्वायर की बात करूँ, छोटा स्क्वायर बनाया, बड़ा स्क्वायर बनाया, इसके सारे एंगल, इसके सारे एंगल, इसके सारे एंगल कैसे होंगे बेटा? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इसके सारे एंगल इक्वल होंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ, इसके सारे एंगल कैसे होंगे? इक्वल होंगे। पर सर इक्वल तो रेक्टेंगल के भी होते हैं। बट बच्चा लोग साइड्स कैसी होनी चाहिए इसकी? प्रोपोर्शनल में। यानी साइड का जो रेशियो है वो किस में होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल में होनी चाहिए। साइड का रेशियो क्या होता है? मान के चलो ये 2 मीटर की है, ये 4 की होगी। मान चलो ये 3 की है, ये 6 की होगी। मान के चलो ये 4 की है तो ये 8 की होगी। AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR। यानी AB जो होगा वो होगा बेटा 2/4, ये 3/6 और ये 4/8। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के तीनों रेशियो कैसे साइड के? इक्वल है। दैट इज अ सिमिलरिटी। बोले दिखते एक जैसे हैं पर होते नहीं है मेरे बच्चा, दैट इज अ सिमिलरिटी। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, बोले स्क्वायर क्यों ऑलवेज सिमिलर होता है? देखो यहां पर इसकी साइड 2 होगी, इसकी 4 होगी, तो सारी साइड कैसी होती है स्क्वायर की?
इक्वल होती है ना मेरे भाई। तो स्क्वायर के सारे एंगल तो इक्वल है ही, और उसकी सारी साइड्स भी कैसी होती है, इक्वल होती है। यानी अगर ये 2 है और ये 4 है तो 2/4, तो सारी साइड्स कैसी होंगी, 2/4 2/4 2/4। सेम टू सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो हमेशा उसके एंगल्स कैसे रहते हैं बच्चा, इक्वल रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया। दूसरा है बेटा कि अगर उसकी साइड्स का रेशियो भी कैसा रहेगा, इक्वल। अगर बड़ा ट्राइंगल बनाओगे तो सारी साइड्स इक्वल होंगी, बड़ी जैसे स्क्वायर का होता है। सेम टू सेम सर्कल का क्यों हमेशा सिमिलर रहता है, क्योंकि भाई सर्कल के हमेशा 360 डिग्री बनाता है एंगल, और उसका एक रेडियस और दूसरे रेडियस का तुम अगर रेशियो निकालोगे तो हमेशा वही होने वाला है, सीधी सी बात है। तो सर्कल आर ऑल्सो सिमिलर। ठीक है, बट अगर तुम रोम्बस की बात करो कि सर रोम्बस की भी सारी साइड इक्वल होती है पर उनके एंगल्स इक्वल नहीं होते। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्या, एंगल्स इक्वल होना जरूरी। यानी सबसे पहला क्राइटेरिया बनता है इसके अंदर एंगल, और उसके बाद बनता है एंगल और एंगल। फिर तीसरा क्राइटेरिया बनता है साइड एंगल, और चौथा बनता है एस। इसके 4 ही क्राइटेरिया है, इसके 5 थे। इसमें RHS भी था, ठीक है, ASA भी था, 5 या 6 होंगे, बट यहाँ पर 4 ही है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको सिमिलरिटी पता चलनी चाहिए और कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस पता चलना चाहिए। सबसे पहली चीज ये है। चलो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग डिसाइड करते हैं। हमने क्लास 9 का थोड़ा सा चीज जान लिया है और डिफरेंस भी जान लिया है बेटा हमने कि क्या होता है। चलो ओके, सिमिलर फिगर्स हैव सेम शेप बट नॉट नेसेसरली सेम साइज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया सिमिलरिटी के बारे में। ठीक है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। All congruent figures are similar, but all similar figures are not congruent. क्योंकि सिमिलर है उनकी साइड इक्वल होगी नहीं। कॉन्ग्रुएंट में क्या है, इक्वल है मेरे बच्चा। ठीक है बच्चा, ओके। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स आर इन अ सिमिलर इफ देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उनके एंगल्स कैसे होने चाहिए, हमेशा इक्वल होने चाहिए, और उनकी जो साइड्स हैं वो किस में होनी चाहिए, सेम रेशियो के अंदर होनी चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी जो होता है उसके अंदर साइड्स भी इक्वल होती हैं, एंगल भी इक्वल होता है, बट सिमिलरिटी के अंदर ऐसा नहीं है मेरे बच्चा। ठीक है, चलो भाई लोग आ जाओ, हम लोग चलते हैं थ्योरम नंबर 1, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स भाई साहब ने कहा था, आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, थोड़ी थोड़ी वैसी ही सिमिलर जैसी लगती है पर है नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट तो दे दिया भाई ने, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स देन इट डिवाइड्स दोज लाइंस इन द सेम रेशियो। कहता है कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन को पैरेलल करती ट्राइंगल के अंदर तो उसकी जो दूसरी साइड्स होती है आजू बाजू वाली वो सेम रेशियो में आ जाती है। ठीक है, तो बच्चा लोग भाई अब इसने बहुत बड़ी बात बोल दी तो इसे समझना तो पड़ेगा। चलो, तो गिवन में इसने क्या दिया है, गिवन में इसमें दिया है बेटा कि जो BC है, सॉरी जो DE है, DE वो पैरेलल टू BC है। मतलब सीधे सीधे शब्दों में उसने कहा कि जो DE है जो पैरेलल टू क्या है, BC है। उसने बोला मुझे प्रूव करके दिखाओ। आपको पता है प्रूव तो करना पड़ेगा। आपने बोला √3 इज इरेशनल नंबर, पर प्रूव करना पड़ा था ना, सेम टू सेम होता है पर प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो 2 प्रूव करना है कि AD अपॉन BD इस साइड का रेशियो AE अपॉन EC दूसरी साइड की रेशियो के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे बेटा लोग, थोड़ा कंस्ट्रक्शन बच्चा लोग, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा बच्चा। ओके, हम बोलेंगे ज्वाइन। ठीक है, डॉट डॉट होने सब कंस्ट्रक्शन है, ज्वाइन CD DC एंड BE, इन दोनों को क्या कर लो बच्चा लोग, ज्वाइन कर लो। ठीक है, एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया EN ऑन AB एंड दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DM ऑन AC। ठीक है, 2 परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इस फिगर को आप लोग याद रखना, क्योंकि अगर इस फिगर को याद रखोगे तो ही चीजें आगे सॉल्व हो सकती है। अगर ऐसा हो तो मैं फिगर बना देता हूं। ठीक है, ये है ABC, यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था DE, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला DM, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला EN और इनको भी ज्वाइन किया और इनको भी ज्वाइन किया। तो अब मैं डायरेक्टली प्रूफ के ऊपर चल सकता हूँ प्रूफ करने के लिए। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम। आपको पता चल गया कि 2 साइड पैरेलल हैं तो उनका साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल। ये हमारे BPT, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो ही जीवन में आगे हो सफल हो पाओगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की और उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन डाली, मान के चलो इस लाइन का नाम है AB और मैंने डाल दिया CD। मैंने बोला कि AB के ऊपर CD को परपेंडिकुलर किया है AB के ऊपर, तो इसका मतलब ये नहीं है बच्चा लोग कि ये सिर्फ, अगर ये मान के चलो DB का भी परपेंडिकुलर होगा और ये AD का भी, क्योंकि मैंने पूरा AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला है।
समझ में आ रहा है ना, पूरा AB के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, यानी वो AB का पार्ट जो होगा ना उसका भी परपेंडिकुलर कौन होगा, CD ही होगा। बस इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को। चलो ठीक है, आ जाओ। तो अब मैं यहां पे ले लेता हूं इन ट्राइंगल ABC। आपको एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल पता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है मेरे भाई लोग। ठीक है बच्चा लोग आ जाओ। ठीक है मैं ले लेता हूं ट्राइंगल, ले लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, ये वाला ले लिया। इसमें हाफ इंटू बेस, मैं पहले बेस AD को बना लेता हूं। किसको बना लेता हूं बच्चा लोग, AD को, इंटू, तो इसके लिए परपेंडिकुलर कौन बनेगा बच्चा लोग, EN बनेगा। ओके सेम टू सेम अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लेता हूं BED। कौन सा ले लेता हूं बच्चा, BED, ये वाला। अब मैं यहां पर बेस BD को बना लेता हूं। तो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर तो AB के ऊपर डाला है मैंने, तो अगर ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर तो इसके ऊपर भी, क्योंकि ये तो है तो AB का ही पार्ट ना मेरे भाई, बस यही कॉन्सेप्ट है। ओके तो BD के साथ भी कौन परपेंडिकुलर रहेगा, EN रहेगा। ठीक है दोनों को डिवाइड कर दो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। ओके तो हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू BD इंटू EN, EN कट, हाफ हाफ कट, क्या बचा आपके पास, क्या बचा आपके पास, AD अपॉन BD बचा। क्या बचा आपके पास, AD अपॉन BD बचा। ओके ठीक है अब आ जाओ दूसरी जगह पे। अब मैं फिर से AD ही लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ही ले लेता हूं। कौन सा ले लेता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। पर यहां पर मैं ना आपकी बार बेस बदल देता हूं, बेस में ले लेता हूं बेटा AE। कौन सा बेस ले लेता हूं, AE, तो हाफ इंटू AE। तो अब मेरे पास जो परपेंडिकुलर होगा वो कौन होगा बच्चा लोग, DM का होगा सर, है ना, DM का होगा ना। हाँ अब मैं लेता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE, BCE, तो हाफ इंटू, अब मेरा जो बेस होगा वो कौन होगा, EC। ठीक है तो मैंने क्या बताया था आपको कि परपेंडिकुलर तो मैंने AC पे डाला है, तो AC का भी परपेंडिकुलर कौन होगा, DM ही होगा। AC का परपेंडिकुलर भी DM ही होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। D कट कट कट, क्या बचा बेटा, AE अपॉन EC बचा। ठीक है अब फ्रॉम 1 and 2 आप देखोगे कि साइड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। एक लाइन एक स्टेटमेंट और होता है कि ये सेम बेस के ऊपर होते हैं, उन पैरेलल लाइंस होती है, इसकी वजह से ये इक्वल हो जाते हैं। ये आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक के अंदर आपको ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है। ठीक है तो इसी के साथ BPT हो गई सॉल्व। अब थ्योरम नंबर 2 इसका उल्टा है, इसको कन्वर्स बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का बच्चा लोग। यहां पर कहता है कि अगर, यहां पर कहता है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। साइड का रेशियो इक्वल है तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होंगी। अगर आपको इस थ्योरम का भी सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे को प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर। ठीक है तो तब तक के लिए आगे बढ़ते, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम इसी के सॉल्यूशन पे रहेंगे तो। ठीक है तो ओके अब आ जाओ थ्योरम नंबर 3 पर, के क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है देखो मैंने बता चुका, आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, क्राइटेरिया AAA, SSS, SAS और एक और होता है AA। खाली 4 क्राइटेरिया है, बस उसके ऊपर सिमिलरिटी बेस करता है। ओके यहां पे एक चीज और है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। यानी अगर मैं इनके साइड का स्क्वायर करूं तो उनके एरिया के इक्वल होता है। ये आपको MCQs में मेरे बच्चा बहुत काम आएगी, ध्यान रखना है इस चीज को। ओके भानु जस्ट चिल, आ जाओ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिमिलर ट्राइंगल शेप साइज में डिफर, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑलरेडी बता दिया अच्छा मैंने आपको। ओके रेशियो ऑफ साइड इन अ सिमिलर ट्राइंगल्स इज कांस्टेंट, इक्वल रहना चाहिए हमेशा। ठीक है यूज थेल्स थ्योरम टू सॉल्व मिसिंग साइड्स, थेल्स थ्योरम का ही यूज करना है आपको। ओके एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, अरे यार ये तो सबको बच्चा लोग अब सबको पता है। ठीक है फिर भी देखो मैंने बता दिया है आपको। चलो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, मैंने आपको बताया था सर्कल्स के सारे एंगल्स कैसे होते हैं, सर्कल का सारा क्या 360, वो भी 360, उसका रेशियो तो इक्वल ही हो जाएगा। ओके ऑल स्क्वायर्स आर, ये भी मैंने आपको बताया था, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है तो सारे रेशियो क्या रहेंगे, हमेशा साइड के इक्वल रहेंगे और एंगल्स हमेशा 90 डिग्री होते हैं, तो ये भी सिमिलर हो जाएगा। ठीक है ऑल ट्राइंगल्स आर, कौन से वाले, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर, पर कौन से,
इक्विलेटरल ट्राइंगल्स मेरे भाई, हाँ इक्विलेटरल, क्योंकि उसकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, भूल जाते हो। ओके, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है बेटा? प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है? जब दो रेशियो की रिलेशनशिप को बताया जाए कि वो इक्वल है कि नहीं है, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी। ओके, जब दो एक से ज्यादा रेशियो की बात होती है तो उसको प्रोपोर्शनल बोलते हैं, सीधी भाषा। ओके, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। दो स्क्वायर बना दो, हमेशा सिमिलर होंगे, ठीक है। दो इक्विलेटर ट्राइंगल बना दो, हमेशा सिमिलर होंगे। नॉन सिमिलर फिगर, एक रोम्बस बना दो, एक स्क्वायर बना दो, एक रेक्टेंगल बना दो, एक स्क्वायर बना दो, हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, स्टेट वेदर आर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स। ये स्क्वायर है, ये रोम्बस है, साइड का रेशियो तो इक्वल होगा पर एंगल इक्वल होगा नहीं, इसकी वजह से आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट अ सिमिलर, दे आर नॉट सिमिलर, सिमिलर नहीं है भाई ये, ठीक है। एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, वेयर AB पैरेलल टू CD एंड E एंड F आर द पॉइंट्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स एंड AD एंड BC respectively such that EF is parallel to AB so that AE upon ED is equals to BF upon FC। प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओगे, पहले यहाँ पे ले जाओ तो ये ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे ले जाओ, ओके, दूसरा ट्राइंगल बन जाएगा, दोनों के उसको इक्वल बता दोगे, हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ भैया, कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है। अब यहां पे देखो PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, कौन सी है भाई? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर साइड का रेशियो इक्वल तो लाइन पैरेलल, उसने बोला कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 3.9 अपॉन 3, यहां पर है 3.6 अपॉन 2.4, ये 3 से कट हो जाएगा 1.3, ओके, परिवर्तन संसार का नियम है। ओके, ये 12 के टेबल से कट होगा, 12 3 जा और 12 2 जा, 3/2 होता है 1.5, नॉट इक्वल। क्या है बच्चा? नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? तो लाइन पैरेलल होगी नहीं। सेम टू सेम यहाँ पे आ जाओ, 4 अपॉन 4.5 और 8 अपॉन, ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में इस डायग्राम को जब आपको दिया होगा ना तो पता कर सकते हो, कुछ 3 टाइप के रेशियो आते हैं आपके, ठीक है, छोटा भाई छोटा, छोटा भाई बड़ा और बड़ा भाई छोटा, ठीक है। तो ये रेशियोस आपको याद रखने, 3 टाइप के रेशियो होते हैं आपके, ठीक है। आपको एक फिगर बना के समझा सकता हूं मैं, जैसे मान के चलो ये है ABC, यहाँ पे दे दिया DE। एक तो रेशियो हमने पढ़ रखा है कि AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, पहला रेशियो बच्चा। दूसरा रेशियो होता है छोटा भाई बड़ा, यानी कि AD अपॉन बड़ी साइड क्या है? AB इज इक्वल्स टू AE अपॉन बड़ी साइज क्या है? AC, ठीक है। तीसरा वाला होता है बच्चा छोटा भाई बड़ा, पर नीचे वाला छोटा लेने का, ठीक है, और अपॉन AB, यहाँ पर भी नीचे वाला छोटा लेने का अपॉन AC। 3 टाइप के रेशियो होते हैं, तो इस हिसाब से आप लोग डायग्राम देखोगे और सॉल्व कर लोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। ओके, क्वेश्चन आ गया है बच्चा लोग कि L और M गिवन में आपको दे रखा है, फिगर भी दिया है आपको, गिवन में दिया है कि जो LM है वो पैरेलल टू क्या है? BC है, एंड जो LN है वो पैरेलल टू क्या है? CD है। प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ठीक है। चलो यहाँ पर टू प्रूफ की तरफ चलते हैं भाई, हमको टू प्रूफ क्या करना है बच्चा लोग? ओके बच्चा लोग, हमें प्रूव करना है कि AM अपॉन AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन AD, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। प्रूफ पे चलते हैं, ओके। हाँ सर, थोड़ा स्टाइलिश लिख देते हैं, क्या बात है। ओके आ जाओ, चलो मैं ले लेता हूँ सबसे पहले इन ट्राइंगल। सबसे पहली लाइन कौन सी पैरेलल है? LM पैरेलल है, किससे पैरेलल है? LM किससे पैरेलल है? BC से पैरेलल है। ये रही LM, ये रही BC। ट्राइंगल दिख रहा है आपको, कौन सा बन गया बेटा? ABC। तो इन ट्राइंगल ABC, बस ऐसे ही आपको ढूंढना है, इसी तरीके से आपको ढूंढना है, और यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC। आपने लिख दिया ऐसा, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC LM इज पैरेलल टू BC, आपने लिख दिया। अब आपकी साइड के रेशियो इक्वल हो जाएंगे कि अब आपको लेना कौन सा? AM अपॉन AB, छोटा भाई बड़ा, क्वेश्चन में पता चल जाएगा कौन सा रेशियो लेना है। तो AM अपॉन AB, तो इसके सामने ये वाला ट्राइंगल तो यही है, ओके, तो इसके सामने ये वाली लाइन थी तो ये वाली लाइन होगी, तो AL अपॉन AC क्या आ जाएगा बेटा? AL अपॉन AC। अब आपको लिखना क्या है? बाय यूजिंग BPT, बस इतना लिखना, बाय
यूजिंग बीपीटी। बस सिंपल इतना सा लिखना है। ओके ठीक है, तो यहां पर ये इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे पे आ जाओ, एल एन पैरेलल टू सी डी, एल एन पैरेलल टू सी डी, ये रहा एल एन, ये रहा सी डी। ठीक है, कौन सा ट्राइंगल बन गया? एडीसी। तो अब मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एडीसी एल एन इज पैरेलल टू सी डी। ओके, एल एन इज पैरेलल टू सी डी। आ जाओ, तो ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए एल अपॉन ए सी, सेम टू सेम। ठीक है, क्या लिखोगे? बाय यूजिंग बीपीटी, यूजिंग बीपीटी। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन से बच्चा लोग मैं देखूं तो यहां पर भी ए एम अपॉन ए बी है, यहां पर भी ए एल अपॉन ए सी, ए एल अपॉन ए सी, इन दोनों को जाने दो तो क्या बचेगा? ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एन अपॉन ए डी। आज तो प्रूव करवानू तू भाई, आज तो प्रूव करवानू तू, मतलब यही तो प्रूव करना था। ठीक है, तो हो गया सॉल्व। ओके ठीक है, आ जाओ इन फिगर 6.9 सेम टू सेम क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, होमवर्क देता हूं मैं आपको। ठीक है ना, आप लोग ट्राई कीजिए, इसको नहीं आए तो प्लीज कमेंट करिए, हम सिखाएंगे। ठीक है, चलो ओके। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर आपको पैरेलल लाइन दी और पैरेलल ही प्रूव करना है। ठीक है, कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, कर लेंगे सर। अरे बिल्कुल करेंगे यार मेरे भाई, आ जाओ देख लेते हैं। चलो, तो इन ट्राइंगल सबसे पहले तो हमको गिवन लिखना पड़ेगा। हाँ सर भूल गए थे, सॉरी सर, सॉरी गाइस। ओके गाइस, ओके, गिवन दिया है बेटा अपने को कि जो ए बी है इज पैरेलल टू पी क्यू है एंड जो ए सी है वो पैरेलल टू पी आर है। टू प्रूव करना है बच्चा अपने को, टू प्रूव करना है बच्चा कि बी सी, बच्चा टू प्रूव नहीं करना है, ये लाइन कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होना चाहिए। ओके, तो चलते हैं भैया प्रूफ पे चलते हैं। स्टाइलिश तरीके से पहले प्रूफ को लिखते हैं, दो बिंदी बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हमको दिया क्या है? हमको क्या दिया है? ओके बच्चा, हमको दिया है कि ए बी पैरेलल टू पी क्यू है। ये रहा ए बी, ये रहा पी क्यू, ये ट्राइंगल बन गया बच्चा लोग। कौन सा बन गया ट्राइंगल? पी ओ क्यू। तो सबसे पहले लिखेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो साइड का रेशियो इक्वल, यानी देखो बेटा ओ बी अपॉन ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू है। अच्छा, साइड का रेशियो बहुत अच्छे से ध्यान रखने का गाइस। ओके, ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी। ठीक है, बाय यूजिंग बीपीटी। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, चलो दूसरा क्या है? AC पैरेलल टू PR है, AC पैरेलल टू PR है। ये रहा AC और ये रहा PR। कौन सा ट्राइंगल बना? POR। क्या लिखोगे बच्चा? कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इन ट्राइंगल POR, AC पैरेलल टू PR दे रखा है आपको। ओके, आ जाओ, तो रेशियो आ जाएंगे सेम टू सेम। OA अपॉन OP, OA अपॉन OP इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग BPT। अगेन लिख दोगे ऐसा? ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अगर एक दो इक्वेशन से देखा जाए तो यहां पे दोनों में OA अपॉन OP हटा दो, क्या बचा? OB अपॉन BQ इज इक्वल्स टू OC अपॉन CR। OA अपॉन, देखो ये रहा OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि बाय यूजिंग कन्वर्स, आगे कन्वर्स, इसीलिए कह रहा था सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करो। बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का अगर यूज करोगे आप तो अगर साइड के रेशियो इक्वल हो, अगर साइड के रेशियो इक्वल हो तो साइड क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। साइड क्या हो जाती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। Using theorem number 6.1, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side। मतलब कि हमारा सीधा सीधा भाषा में अगर बोला जाए बच्चा लोग, तो हमको एक ट्राइंगल दे रखा है। ठीक है, ये बना दिया हमने ट्राइंगल।
ओके, और उसने हमको बोला है कि ए बी सी डी और ई, उसने हमको गिवन में क्या दिया है, लिख देते हैं बच्चा। गिवन में क्या दिया है, उसने बोला है कि डी इज मिड पॉइंट। क्या बोला है उसने, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी मैं लिख सकता हूं ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, है ना, ए जी इज इक्वल्स टू बी डी। इक्वेशन नंबर 1 नाम भी दे दिया मैंने बेटा। ओके, टू प्रूव करने का, और हमको ये भी पैरेलल दे रखा है कि जो डी ई है वो पैरेलल टू क्या है बच्चा, बी सी है ना। एक मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एक लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, दैट इज अ मिड पॉइंट। ठीक है बच्चा। ओके, टू प्रूव पे चलते हैं बच्चा लोग, टू प्रूव पे चलते हैं। ठीक है, टू प्रूव पे आ जाओ बेटा। ठीक है, यानी टू प्रूव में तुम लिख सकते हो कि तुमको ई को मिड पॉइंट बताना है, क्योंकि बाइसेक्ट थर्ड साइड कब होगी, बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये तुम्हें प्रूव करना है। चलो चलते हैं प्रूफ की तरफ बच्चा लोग। ओके, स्टाइलिश तरीके से लिखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ओके चलो। इन ट्राइंगल क्या लिखेंगे बच्चा, इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। अगर पैरेलल दी है तो क्यों ना बीपीटी यूज की जाए। ठीक है, इन ट्राइंगल डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर 2 बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी यूज करते हैं, साइड का रेशियो क्या हो जाता है बच्चा, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखो एडी अपॉन बीडी, तो यहां इक्वेशन 1 में देखो एडी अपॉन एडी लिख सकता हूं, क्योंकि एडी बीडी इक्वल है। क्या है, एडी बीडी इक्वल है, हमने क्योंकि बता रखा है ऑलरेडी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है मेरे बच्चा। ठीक है, चलो तो यहां पर आ जाएगा ए अपॉन ई सी, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ये सब लिखना पड़ता है यार, मार्क्स मिलता है ना इसकी वजह से, बाकी कुछ नहीं। एडी एडी कट, तो 1 इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ई सी इज इक्वल्स टू ए ई, यानी कि देखो भाई एक लाइन थी उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ई क्या बन गया, तो ई इज मिड पॉइंट। ओके, बस यही आपको प्रूव करना था। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर इस बार उसने बोला है कि आपको दो ट्राइंगल, दोनों मिड पॉइंट दिए हुए हैं। क्या बोला है इस बार उसने आपको, कि दोनों मिड पॉइंट दिए, कि ए बी सी में डी और ई दोनों ही मिड पॉइंट है। ठीक है बच्चा, लिख देते हैं गिवन के अंदर, है ना, कि देखो द लाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल, मिड पॉइंट्स हैं, यानी डी इज मिड पॉइंट, तो ए डी इज इक्वल्स टू बी डी लिख सकते हैं, यानी ए डी अपॉन जो बी डी होगा वो क्या होगा बच्चा लोग, 1 होगा। और अगर लिखें ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ई भी मिड पॉइंट है ए सी का, तो मैं लिख सकता हूं ए ई अपॉन ई सी, यानी ए ई इज इक्वल्स टू ई सी लिख सकता हूं। इन दोनों को भी कट करूंगा तो 1 बन जाएगा ना। ठीक है, तो देखो भैया इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपने देखा दोनों ही 1 के बराबर हैं, यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ई सी इज इक्वल्स टू 1। यहां पे क्या दिख रहा है आपको, साइड का रेशियो इक्वल आ गया सर। और अगर साइड का रेशियो इक्वल आए तो फ्रॉम कन्वर्स, क्या याद आया 6.2 थियरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, तो ये जो साइड्स हैं DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, मैंने टू प्रूव और गिवन नहीं लिखा, डायरेक्ट सॉल्व ही कर दिया, देख लेना आप। ठीक है, अपने हिसाब से। चलो आ जाओ भाई, सबसे बढ़िया क्वेश्चन आया है अब। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग। ठीक है, चलो थोड़ा सा ट्रेपेजियम मिल जाए मेरे को तो ज़्यादा अच्छा है, मिल तो गया। ठीक है, ऐसा ही कुछ है ना, द डायगोनल्स ऑफ quadrilateral ABCD intersect each other at O such that AO upon BO is equals to CO upon DO so that ABCD is a trapezium। ठीक है, ओके भैया कर लेते हैं, करना तो पड़ेगा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, आप लोग तो करोगे नहीं। कर देता हूँ यार, कर देता हूँ। ठीक है, ये डायगोनल्स हैं, ये दूसरा डायगोनल है। उसने क्या बोला मेरे को, तो द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ ABCD इंटरसेक्ट एट O। भाई कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट O पे कर रहा है। ठीक है, और इसका मैंने नाम दे देता हूं A B C D। मेरे को गिवन के अंदर क्या दे रखा है बच्चा लोग, मेरे को गिवन के अंदर दे रखा है बेटा कि AO अपॉन
BO इज इक्वल्स टू CO अपॉन DO। क्या मैं इसको AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO लिख सकता हूं? क्यों लिख सकता हूं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब आपको टू प्रूव करना है, आपको टू प्रूव करना है कि ABCD इज अ ट्रपेजियम। क्या प्रूव करना है अपने को? कि ABCD क्या होना चाहिए बच्चा? एक ट्रपेजियम होना चाहिए। ठीक है सर, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बच्चा लोग। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम लोग? हम है ना किसी भी एक साइड के पैरेलल साइड ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक के सामने। ठीक है, तो हम करेंगे ड्रॉ अ लाइन OE, इसका नाम दे देता हूं बेटा मैं OE। ठीक है, जो OE होगा ना वो पैरेलल होगा किससे बेटा? AB से। किससे पैरेलल बता दिया बेटा मैंने? AB से पैरेलल बता दिया है। ठीक है, तो बेटा देखो, अब मैं अगर ये ट्राइंगल ये है तो मैं ये ट्राइंगल ले सकता हूं ABC। तो इन ट्राइंगल ABC यहां पे लिख देता हूं OE इज पैरेलल टू AB। और अगर पैरेलल साइड्स हैं तो हमारा BPT क्या कहता है कि उनके रेशियो क्या हो जाएंगे बच्चा? इक्वल हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं OA अपॉन OC, OA अपॉन OA अपॉन OC, तो BE अपॉन CE, BE अपॉन CE लिख सकता हूं बच्चा, BE अपॉन CE लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। देखो यहां पर AO अपॉन CO और सेम टू सेम AO अपॉन CO इज इक्वल्स टू BO अपॉन DO और DO यहां पे है BE अपॉन CE। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको दिख रहा है ना, यहां पर भी OACE है और यहां पर भी OACE है। तो इन दोनों की जगह OACO की जगह क्या लिख सकता हूं बेटा? OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE। अगर OB, ये रहा OB अपॉन OD और BE अपॉन CE, दिख रहा है आपको? मैं फिर से एक बार मिटा देता हूं इसको ताकि आपको और क्लियर हो जाए थोड़ा। यहां पे देखो हमारा O था, यहां पे हमारा E था। ठीक है, हमने लिया था ट्राइंगल ABC वाला, तो हमने प्रूव किया कि OA अपॉन OC। ठीक है, हमने प्रूव किया OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू BE अपॉन EC। अब देखो यहां पर OA अपॉन, ये देखो OA अपॉन OC और OB अपॉन OD है इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। तो OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू BE अपॉन CE आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जो ये OB है अपॉन OD आ गया और जो BE है अपॉन CE आ गया। अब कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको? BCD। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है कि अगर साइड का रेशियो इक्वल हो तो लाइन क्या हो जाती है बच्चा? पैरेलल हो जाती है। लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो OE इज पैरेलल टू, ठीक है, CD। अब देखो यहां पर OE जो था वो पैरेलल टू AB था, OE जो था वो पैरेलल टू CD था। सो OE इज पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। सो AB इज ऑल्सो पैरेलल टू CD। और अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल होती तो वो क्या बन जाता है? एक ट्रपेजियम बन जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। देखो मैंने ऑलरेडी ज्यादातर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लिख रखे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है और वन शॉट वीडियो आप लोग इतना लंबा चाहोगे नहीं। जितना हो सकेगा सॉल्व करवाऊंगा, जितना ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको लिख दूंगा। ठीक है, तो यहां पर देखो अब हम लोग आ चुके हैं सिमिलरिटी के ऊपर। अब हमारा रेशियो वाला फॉर्म खत्म हो गया, बीपीटी वाला, अब सिमिलरिटी के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी क्वेश्चन है बहुत ही। ठीक है, हमको दे रखा है अ गर्ल ऑफ अ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द लैम्प। एक लड़की यहां से चलती है, ठीक है, यहां तक पहुंचती है। ओके, कहां से चल रही है? बी से चल रही है, यहां तक पहुंच चुकी है। ठीक है, एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकंड। कितने स्पीड से चल रही है वो? एक 1.2 सेकंड में 1 मीटर कवर कर लेती है वो। ठीक है, और इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव, ये जो पूरी लैम्प है ना वो कितनी है बेटा? 3.6 की है। फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो यहां पे जो शैडो पड़ेगी ना, ये जो डी है वो 4 सेकंड बाद, मतलब 4 सेकंड बाद उसकी डी की लेंथ कितनी होगी वो पता करनी है। ठीक है, चलो भैया। ओके, तो देखो यहां पर लैम्प पोस्ट 3.6 मीटर है, गर्ल की हाइट जो है वो 90 सेंटीमीटर है, तो मैंने कितना कर दिया बेटा? 0.9 मीटर, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी किस में है? मीटर में है। ठीक है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। और स्पीड कितनी दे रखी है बेटा अपने को? 1.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम।
हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास स्पीड भी, हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। देखो यहां से चली थी लड़की, यहां तक पहुंची है, ओके, तो कितने स्पीड से चली है, 1.2 मीटर से, टाइम भी है, तो यहां का डिस्टेंस निकल जाएगा, बीडी निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बच्चा, क्योंकि चली वो यहां से है। ओके, तो देखो यहां पर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड 1.2 थी, बीडी फाइंड करना है, डिस्टेंस कितना चली वो अपॉन टाइम कितना है 4, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया बीडी, 4.8 आ गया, बीडी आ गया बेटा आपका 4.8। यहां पे मैं लिख सकता हूं कि ये जो है 4.8 मीटर आ चुका है मेरा बीडी। ओके, अब देखो मैं ट्राइंगल ले लेता हूं दोनों, एक ले लिया मैंने ये वाला एक ले लिया मैंने ये BDE और एक ले लिया मैंने CDE, एक बड़ा ट्राइंगल और एक छोटा ट्राइंगल। तो देखो एक बड़ा ट्राइंगल में कॉमन एंगल आ जाएगा E, बड़ा हो चाहे छोटा हो दोनों में E आने ही वाला है। दूसरा आ जाएगा अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं ना, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दोगे ऐसे, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। तो ट्राइंगल BDE और CDE क्या हो गया क्राइटेरिया से, AA, मैंने क्या बोला था, कितने क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, कौन सा आ गया, AA। भाई AA दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे बाई CPST। तो यहां पे मैंने इन रेशियो को इक्वल ले लिया बाई CPST, मैंने आपको पहले ही बता दिया ये सब कुछ, ठीक है। उसके लिए अगर स्किप नहीं कर रहे हो, वो ट्रर लगे हो ना, उसको एक बार चेक कर लेना, उसको है ना अच्छे से धीरे धीरे देखना वीडियो को, ठीक है, पता चल जाएगा आपको। तो यहां पर BE अपॉन DE और यहां पे आ जाएगा AB अपॉन CD, दोनों का लिख दिया रेशियो। अब इस BE को क्या लिख सकता हूं, BD प्लस DE, तो BD प्लस DE अपॉन DE इज इक्वल टू 3.6 अपॉन 0.9 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां पर सबकी वैल्यू रखी तो मुझे DE मिल गया कितना, 1.6। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। ओके चलो, ओके कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेते हैं। हमको यहां पर देखो एक एल्टीट्यूड दिया AD और CD, एल्टीट्यूड दिया है AD जो BC के ऊपर है और CE दिया है जो हमारे AB के ऊपर है, ठीक है। इंटरसेक्ट करते हैं, हमें ये ट्राइंगल्स को क्या करना है, सो दैट ये ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं ले लेता हूं इन ट्राइंगल AEP सिमिलर टू ट्राइंगल CDP। ओके चलो, ट्राइंगल AEP दिख रहा है आपको और CDP दिख रहा है आपको, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल APE इज इक्वल्स टू एंगल CPD, क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गया, एकदम सिंपल, ठीक है। देखो बेटा यहां भी 90 है और यहां भी 90, तो एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल D, क्या है, दोनों के दोनों 90 डिग्री, तो बाय AA ट्राइंगल AEP इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDP, सिंपली सॉल्व हो गया। सेकंड पे आ जाओ, ABD और CBE, ABD और CBE, ABD, अब इसको मिटा दूं, ठीक है। चलो ABD ये रहा, ABD दिख रहा है आपको, और कौन सा है बेटा, CBE, CBE। देखो एक तो दोनों में एंगल B आ रहा है, सेकंड वाले में मैं डायरेक्ट लिखता हूं बेटा, ठीक है। सेकंड वाले में एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल B, क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। दूसरा देखो बेटा यहां पर भी CEB इज इक्वल्स टू ADB, दोनों के दोनों कैसे हो जाएंगे बेटा, 90। तो ये भी बाय एंगल, ये भी बाय एंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सेम टू सेम ये दोनों भी बाय एंगल ही सिमिलर होंगे। आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है, आ जाएगा एकदम आसानी से, ठीक है। ओके चलो, ओके पॉइंट E इज, देखो E इज पॉइंट ऑन द साइड ऑफ AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना लिया ABCD का, ठीक है, ABCD है ना, एंड BE इंटरसेक्ट CD, फिर हमने AD से CD को प्रोड्यूस किया। ओके फिर उसके बाद में उसने बोला कि BE को ज्वाइन करो जो इंटरसेक्ट करती हो कहां पर, F पर, भाई कर दिया। अब बोलता है कि प्रूव करो कि ABE और CF होना चाहिए। तो इन ट्राइंगल ABE एंड सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, चलो ABE और CFB, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, उसके बाद में ये एंगल इससे इक्वल हो जाएगा। तो एंगल AEB
इज इक्वल्स टू एंगल ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा वाला है, सी बी एफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया बच्चा। तो बाई ए अगेन बाई ए क्या हो गया, सिमिलर। तो ज्यादातर सिमिलरिटी के अंदर क्वेश्चन बाई ए ही सॉल्व हो जाते हैं, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई ले, ठीक है भैया, इतना टेंशन मत लिया करो। आ जाओ, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स एट बी एंड एम रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट ए बी सी और ए एम पी, और हमें ये दूसरा भी प्रूव करना है। अगर सबसे पहले सिमिलर प्रूव कर दिया तो उनके साइड के रेशियो को क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं बच्चा, बहुत ही सिंपल है। चलो ठीक है, सबसे पहले तो ट्राइंगल ए बी सी गिवन वगैरह तुम लिख लेना बच्चा लोग, मैं थोड़ा डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी वीडियो की लेंथ मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जा रही है, फिर तुम देखते भी नहीं हो, ठीक है। चलो ए बी सी, तो एंगल बी इज इक्वल्स टू ए एम पी, एंगल एम, दोनों के दोनों कितने हैं बेटा, 90 है, और दोनों में एंगल ए क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बाय ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, ठीक है भाई, ट्राइंगल क्या हो गया बेटा, सिमिलर हो गया। सेकंड वाला सी ए अपॉन पी ए, देखो बेटा फर्स्ट और लास्ट सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन एम पी, लास्ट दो बी सी अपॉन एम पी बाय सी पी एस टी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग की बात बता चुका हूं, अगर इसके लास्ट दो है तो इसकी भी लास्ट वाली, इसकी स्टार्ट लास्ट की दो, इसकी भी, ऐसा इस तरीके से ही आपको करना है। ओके चलो, तो ये भी सॉल्व हो गया आसानी से, ठीक है। चलो भैया, मैंने बोला था मैं जल्दी जल्दी करवाना चाहता हूं, इसके लिए ज्यादातर चीजें लिख दी है मैंने। ओके तो इन ए देखो हमको है ना ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दे रखे दोनों, ट्राइंगल ए बी ई एंड इक्वल्स टू एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए सी डी, दोनों ट्राइंगल क्या दे रखे बेटा, कॉन्ग्रुएंट दे रखे, सो दैट कि ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी होना चाहिए, ट्राइंगल ए डी ई और ए बी सी, ठीक है। चलो यहां पर तुमको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल अगर इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए डी इक्वल्स टू ए ई हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा, ठीक है। क्यों, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट है, क्या है, ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू एंड ट्राइंगल ए सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट एंड इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल। अब देखो इन दोनों को इक्वेशन नंबर नाम दे दिया, ए डी ई एंड ए बी सी, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ई सी, देखो यहाँ पे इक्वल थे तो इनका रेशियो ले सकता हूं मैं, ओके ठीक है। तो और यहां पर एंगल है क्या आ जाएगा बेटा, कॉमन आ जाएगा, तो इसी के साथ क्या हो गया, ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, एकदम इजीली तरीके से। चलो भैया, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द, देखो ए बी बी सी, ए बी और बी सी, ठीक है, पी क्यू और क्यू आर के साथ में क्या है बेटा, प्रोपोर्शनल में है, और ए डी मीडियन और पी एम मीडियन भी पी क्यू आर, ये दोनों भी क्या है, प्रोपोर्शनल में, यानी हमको दे रखा है ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए डी अपॉन पी एन, ये गिवन है, रेशियो में है, ठीक है। अगर ए डी एंड पी एम क्या है, दोनों के दोनों मीडियंस है, ए डी एंड पी डी क्या है, दोनों के दोनों मीडियंस है, क्या है, मीडियंस, ओके। चलो बेटा देखो यहां पर बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर है, अगर मैं बी सी का हाफ करूं और क्यू आर का हाफ करूं तो वो दोनों भी क्या होंगे, प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है। तो सेम टू सेम बीसी का हाफ क्यू आर का हाफ क्या होगा, बीडी और क्यू एम, बीसी का हाफ क्या है, बीडी, क्यू आर का हाफ क्या है, क्यू एम, क्योंकि क्यू हाफ क्यों है, क्योंकि मीडियन है, अगर मीडियन है ये, ठीक है, अगर ये मीडियन है, क्या है ये, अगर मीडियन है तो ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो यहां पर बीडी अपॉन क्यू एम इज इक्वल्स टू बीसी अपॉन क्यू आर हो जाएगा, क्यों भाई, हाफ हाफ और टू टू कट, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड पी क्यू एम, ए बी डी ये वाला बेटा देखो, ए बी डी और पी क्यू एम, देखो यहां पर ए बी अपॉन पी क्यू तो गिवन था अपने को, और हमने अभी क्या निकाला, बी डी अपॉन क्यू एम निकाला, और ए डी अपॉन पी एम भी गिवन था अपने को, तो बाय एस 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 ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, और सिमिलर हो गए ट्राइंगल, यानी इनके जो एंगल होंगे ना वो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय सीपीएसटी, ठीक है। तो ये नाउ इन ट्राइंगल एबीसी एंड पी क्यू आर, तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर तो गिवन था, बाकी मैंने ट्राइंगल इक्वल ले लिया, एंगल इक्वल ले लिया, क्यों,
क्योंकि ए बी डी और पी क्यू एम क्या थे, सिमिलर थे। तो ये वाला एंगल तो इक्वल होगा ना, तो इक्वल ले लिया। तो बाई एस ए एस क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। ठीक है, ओके। तो देखो अब ये वही सेम टू सेम कास्ट शैडो वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको भी पिछली बार कराया था। तो इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए पर्टिकुलर एक क्वेश्चन डाल दूंगा यूट्यूब की वीडियो शॉर्ट्स के अंदर। ठीक है, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। सावधान इंडिया को मत देखिएगा। बाय बाय।